कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी होंगे। जी हाँ दोस्तों, पीछे आप देख पा रहे होंगे भरा पूरा समंदर है। जी हाँ, हर बार कुछ न कुछ नई लोकेशन लेके आने के लिए आप सबके लिए कोशिश करती हूँ। उसके अलावा यस, नए नए पर्सन भी आते हैं हमारे साथ में, और आज जो हमारे साथ है वो बहुत ही खास है। जी हाँ, जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो है हमारे राकेश कुमार जी। यस जी, ये फीजी टाइम्स शांति दूत के एडिटर हैं। उसके अलावा बहुत कुछ करते हैं। यस, आप उन्हीं से बात कर लेना। तो उससे पहले सबसे पहले शो में उनका स्वागत करते हैं। बेबाक बातचीत शो में आपका स्वागत है राकेश जी। कैसे हो आप? नमस्कार जितने भी श्रोता कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सभी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है, क्या बात है। जी, तो यस, उन्होंने आपको प्यार भरा नमस्कार दे दिया है और आपको जरूर लेना थोड़ा है। सा मैं सुधार दूं यहाँ पर जी, मैं फीजी टाइम्स का एडिटर नहीं हूँ। मैं फीजी टाइम्स का एडिटोरियल डिपार्टमेंट का टीम लीडर हूँ और शांति दूत का एडिटर। ओके ओके, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ, इसलिए मैंने बोला आप ही बोलो। अच्छी बात। तो यस दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों आज इनको लेके आने के पीछे खास कारण है। हम लोग काफी टाइम से राकेश जी प्लान कर रहे थे कि हम लोग थोड़ी सी बात करें इन सब के ऊपर। तो उससे पहले हमारे दर्शक अगर आपके बारे में थोड़ा सा जान जाए, आप अपनी जर्नी मतलब बताइए, जैसे आप क्या कर रहे हैं, कैसे क्या, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन को दे पाए। वैसे वास्तव में मैं वनवा लेबू का हूँ, लंबा सा वनवा लेबू, अच्छा और जी। फ्रेंडली नॉर्थ का हूँ। यस, तो ओके 7 साल वहाँ पर मैंने टीचिंग की जी, हिंदी टीचिंग की। और फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि मेरी इंटरेस्ट बहुत रेडियो में थी। तो तभी आपने जिस तरह से श्रोताओं नमस्कार किया, उसी से समझ आ गया मुझे। तो फिर मुझे मौका मिल गया यहाँ पर रेडियो नवतरंग से शुरुआत करने का। तो मैंने उनके न्यूज़ डिपार्टमेंट में शुरुआत की। वैसे मैं अनाउंसिंग करना चाहता था, लेकिन मुझे बताया गया कि मेरी आवाज़ जो है न्यूज़ के लिए ज़्यादा बढ़िया है। तो मैंने शुरुआत की वहाँ से, और मैंने मेरे जर्नलिज्म की शुरुआत हुई। फिर मैंने FBC ज्वाइन किया वहाँ से। फिर उसके बाद में मुझे हिंदी की पढ़ाई करने के लिए इंडिया जाने का मौका मिला, स्कॉलरशिप मिला। कौन से साल में? ये 2003 में। 2003 में, ओके। हाँ, तो फिर मैं इंडिया गया, वहाँ पर मैंने अपनी हिंदी की पढ़ाई की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं यहाँ पर लौटा तो मैंने सोचा कि चलो अब लिखा जाए। अच्छा, तो शांति दूत में वैकेंसी थी, मैंने एप्लीकेशन किया। अच्छा। और इस प्रकार से मैं शांति दूत के साथ जुड़ सका। ओके। तो जर्नलिज्म, वहाँ से फिर मैं जर्नलिज्म में ही रहा, और धीरे धीरे जब तक शांति दूत का प्रकाशन होता रहा, ये 2019 तक ना। ओके। तो मैं इनके साथ में रहा, डेप्यूटी एडिटर के रूप में था, सीनियर रिपोर्टर के रूप में था इनके साथ में। और फिर उसके बाद में जब इन लोगों ने डिसाइड किया शांति दूत का पब्लिकेशन जो है उसे रोका जाए, तो फिर हमें चलो इसके ऊपर दोस्तों बहुत गहरी से बातें करनी है इसके ऊपर। जी जी। तो फिर मैं फीजी टाइम्स इंग्लिश पब्लिकेशन में मैं एक टीम लीडर के रूप में जुड़ गया। ओके ओके, तो मतलब काफी रंग बिरंगी जर्नी रही है आप तो आपने यहाँ जर्नलिज्म की अपनी कहाँ से पढ़ाई करी, USP से? यहाँ जर्नलिज्म की पूरी पढ़ाई मैंने फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी से की है। और फिर उसके बाद मैंने कहाँ से? इंडिया में मैंने केंद्रीय हिंदी संस्थान में एडवांस्ड लेवल हिंदी की पढ़ाई की थी वहाँ पर। वो तो सिर्फ 1 ही साल का था। 1 साल के आप एडवांस। तो फिर उसके बाद में यहाँ पर आया, मैंने सोचा कि चलो हिंदी नहीं, अब जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ तो हिंदी में जर्नलिज्म होता नहीं। जी, तो मैंने अपनी इंग्लिश उस पर फोकस किया, फोकस करके उसको आगे बढ़ाया। और फिर इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी में मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा हूँ, अब मास्टर्स कंप्लीट करने वाला हूँ। क्या बात है, क्या बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब हम लोग अपने राकेश जी को भी बहुत और भी ऊंचाइयों पे देखने वाले हैं बहुत जल्दी। तो राकेश जी, चलो आपने काफी कुछ बताया अपने बारे में, लेकिन आपने जर्नलिज्म ही क्यों चुना? आपको इसी में क्यों इंटरेस्ट आया? देखो, जर्नलिज्म में मेरी उतनी रुचि नहीं थी। अच्छा। हिंदी में मेरी बहुत रुचि थी, मैं अनाउंसर बनना चाहता था, लोगों से बातें करना। मेरी तरह। क्योंकि मैं जब स्कूल में था दीपा जी, तो जब मेरे टीचर्स मुझे पढ़ाते थे, खास रूप से मेरी हिंदी से इतना ज़्यादा मेरा लगाव था हिंदी से कि उन लोगों ने ही मुझसे सिफारिश की, राकेश चलो अपना करियर जो है आप हिंदी में ही बनाना। आप चाहे अनाउंसर बने, लेकिन कुछ भी करें, लेकिन हिंदी में करें। तो उनसे प्रोत्साहित होकर शायद भगवान की भी यही इच्छा रही कि आपको कहीं ना कहीं उसी रास्ते पे आपको लेके गए। जी। और तब से मैं उन्हीं के ही आशीर्वाद से देखो आज ना। कितने सालों से जुड़े हो आप इनसे? 18 साल हो गया मेरा शांति दूत के साथ में। 18 साल? जी, 18 साल हो गया। क्या बात है। तो मैंने 1999 में
जर्नलिज्म शुरू किया। 1999 में? जी। माय गॉड, ये उन 1999 दिनों की बात है। हाँ। कितनी बड़ी थी उस समय आप? मैं उस समय मैं क्लास 10 में थी मैं। वही मैंने कहा उन दिनों की बात है ये उन तो। दिनों की बात है, हाँ। तो आपका जो जर्नलिज्म, चलो आपने इस पे आपने काफी फोकस किया, और तो उसमें आपका कोई खास स्पेसिफाइड कोई सब्जेक्ट जिसके ऊपर आपको अच्छा लगता था? मतलब जब मैं स्कूल में था, हाँ। हिंदी मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट था। हिंदी पता नहीं क्यों, वैसे मैं साइंस स्टूडेंट, अच्छा। साइंस जी, मुझे फॉर्म 7 तक मैंने पी साइंस किया। हिंदी को मैंने, क्योंकि उस समय साइंस के साथ में हिंदी कोई ऑप्शन नहीं थी ना, ओह। लेकिन मेरी इतनी रुचि थी, हमारे समय में हिंदी फॉर्म 6 तक होती थी, लेकिन हम साइंस स्टूडेंट थे। अच्छा अच्छा। तो मैंने प्राइवेटली हिंदी किया। प्राइवेटली क्या? हाँ, बाप रे। प्राइवेटली किया। हमारे टीचर उस समय इंडिया के ही थे। अच्छा। इंडिया से पढ़कर आए थे, और जी, फिर जी, जी, जी। राजेश्वर जी, तो राजेश्वर। उन्होंने मुझसे कहा राकेश आप तो अभी हिंदी भी में- है पीजी में वो? अभी भी है मेरे ख्याल से। नहीं, अब तो अमेरिका माइग्रेट हो गए। ओके ओके, मैंने जी। एक्चुअली ये चीज़ देखा है राकेश जी, क्योंकि जितने अच्छे टीचर्स या जो भी यहाँ पे रहे ना, काफी लोग यहाँ से माइग्रेट हो गए, Migrate तो हो बाकी गए। बच्चों को मौका नहीं मिला उनसे मौका सीखने का, जैसे हाँ। आप लोग को वो सब चांस मिला उस तरह से, हम्म। बाकियों को थोड़ा मौका नहीं मिलता यहाँ पे उस चीज़ का। हमारे समय जी। में जब हम थे स्कूल में, जी। उस समय बच्चों में हिंदी के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि थी। हम्म। और फिर धीरे धीरे क्योंकि वाइट कॉलर जॉब चाहते हैं, Actually, और कभी कभार माता पिता का भी कुछ प्रभाव पड़ता है ना, हम्म। कभी कभी उनकी सलाह भी बच्चे माननी मान पड़ती लेते है। हैं, मान लेते हैं ना, जी, कि जी, चलो जी। आप लोगों को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए अन्य इंग्लिश फील्ड की में, डिमांड ज़्यादा रहती तो है। इंग्लिश की डिमांड ज़्यादा रहती है। तो शायद इस वजह से बच्चों में धीरे धीरे रुचि जो है वो कम होती गई। लेकिन हम जहाँ भी गए हैं अभी जी, जी, तक, जी। अब तो देखो मैं शांति दूत की जो दीपावली अंक है उसमें मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, मुझे ये बिल्कुल। बीड़ा दिया गया है, तो मैंने कहा कि चलो हिंदी से जुड़ा कार्य है, मैं ना नहीं कर सका ना, तो मैंने संभाला। और फिर अभी लास्ट वीक मैं लंबासा में था, बनवा लेबू के टूर पर था, जी, और उससे जी। पहले मैं पूरी विति लेबू का मैंने अच्छा। दौरा किया, जगह जगह पर गया। मैंने मंडलियों में लोगों से बातें की हैं, और वहाँ के लोगों में हिंदी के प्रति जो मैंने ये रुझान विचार है देखा, रुझान है, वो देखा, वो बहुत अच्छा लगा कि अभी क्या बात कर रहे हैं, भी सच हमारे में? बिल्कुल सही तो मेरे एकदम ख्याल से सही। जो ये विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जो हुई है, वर्ल्ड हाँ, हिंदी कॉन्फ्रेंस, उसने काफी असर डाला इस चीज पे, हाँ। लोगों की थोड़ी सोच बदली है हाँ। हिंदी के प्रति। हालांकि जो हमारे अपने बच्चे हैं ना, जी, जी, बहुत जी। कम हो गए हैं अब हिंदी सीखने वाले हमारे बच्चे स्कूलों में, जी। वो कम हो गए हैं, क्योंकि उनके साथ जो ये ऑप्शंस रखा गया है ना, शायद उसके कारण से बच्चे अच्छा। हिंदी नहीं कर पा रहे हैं। खैर, अब ये तो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है इस पर काम कर इस पे रही काम है। कर रही है, अब जी। जो हमारी नई सरकार है, ये बड़ी अच्छी बात है कि नई सरकार जो है हिंदी को उन्होंने काफी बढ़ावा दे रहे हैं। पार्लियामेंट में भी तो हिंदी अब इस्तेमाल होने लगा जी, है जी, ना, जी, जी। तो इसको बढ़ावा मिल रहा है, खुशी की Okay. बात है। और Okay. हमारे जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो जी, हिंदी जी। बोलने वाले हैं हाँ, ना, जो हिंदी भाषी इनके के लिए लोग अच्छी हैं। बात है। खुशखबरी है कि हमारी सरकार कुछ कर मत- रही है हिंदी के प्रति बिल्कुल, ना। और कहीं ना कहीं मतलब उस चीज़ को ऐसा नहीं कि आप अपने आप को कमतर समझो, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम से कम इस चीज़ को लेके पे आगे जा सकते हो। बिल्कुल, तो हिंदी दीपा को जी। एक अच्छी जगह मिल रही है। तो हमारे जितने भी श्रोता है, खास रूप से अगर फीजी के जो लोग जी, हैं बिल्कुल, और बहुत सारे कार्यक्रम लोग आप देखने सुन वाले हमारे रहे इस वीडियो को। हैं, हाँ, जी। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा, और ये जी। खुशी की बात है। हम जी, जहाँ बिल्कुल। तक अभी गए हैं, जी। भरपूर सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन हम खास रूप से माता पिता से मांग करते हैं कि ये बच्चों को आप चाहे इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, जो कुछ भी बनाने की इच्छा रखें, लेकिन कम से कम उन्हें उस लेवल तक हिंदी करने का मौका दीजिएगा, ताकि वे अपने हिंदी भाषा जो है वो पढ़ सकें। हमारे सारे ग्रंथ जो है देखो हिंदी में ही हैं। हमारे बच्चे अपनी संस्कृति, अपने धर्म से दूर हो जाएंगे अगर उन्हें हम हिंदी से दूर रखेंगे ना, दीपा जी। बिल्कुल, तो क्योंकि- यही मैंने लोगों को भी बताया कि देखो, हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर चाहे कुछ भी बनाए, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके लेकिन बच्चे जो जो है वो white रिचनेस collar- है हमारे कल्चर हाँ। की, वो उससे दूर रह जाएंगे, उससे हाँ। महरूम हो जाएंगे बच्चे ना। हम्म। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बिल्कुल। जरूरी हिस्सा है, बहुत जरूरी पार्ट है कि माँ बाप को ये चीज़ समझा सके, ताकि वो अपने बच्चों में ये चीज़ लेके आ सके। सही में दीपा जी, बिल्कुल सही। और हम जानते हैं हमारे माता पिता जो है अपनी भूमिका निभाएंगे, और अब स्कूलों में भी इस पर जोर से काम हो रहा चल रहा है। है। हम चाहते हैं कि हिंदी से जुड़े हमारे जितने भी ठेकेदार हैं, साझेदार हैं, सब साथ मिलकर और कुछ करें हिंदी के प्रति। क्या अब बात है। समय आ गया ये है। जोश आ गया है हमें हाँ। हिंदी को लेकर, बिल्कुल। और जो जिस तरह से हम लोग बातें कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आसपास के पेड़ पौधे वो भी इसी तरह से हिल रहे हैं, बहुत खुशी के मारे। यानी प्रकृति भी हमारे साथ है अभी, प्रकृति है ना? हमारे माता है ना। जी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी मातृभाषा भी हमारी माँ है, हाँ। तो इनकी रक्षा करना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी अपनी है। संस्कृति जो हमारे पूर्वज लेकर आए बिल्कुल, हैं यहाँ। भारत से, उन्होंने एक सपना देखा था
जी। अपनी मातृभाषा के प्रति और अपने लोगों के लिए, अपने जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए उन्होंने एक सपना देखा था। तो वो जो सपना उन्होंने देखा है जी 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 जी। उससे हमें बुलंद करना है। बुलंद करना और चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी भाषा को मिट जाने दें ना, और अपनी संस्कृति को मिट जाने दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपका हिंदी प्रेम दर्शा रहा है कि आपको हिंदी से बहुत ज्यादा प्रेम है, और आप चाहते हैं लोगों तक भी वो मैसेज जाए कि वो हिंदी को अपनाएं सही और में। हिंदी को आगे बढ़ाएं। हाँ, इसीलिए तो आज का हमारे विषय, जब आपने कहा कि हिंदी पर बातचीत होगी तो हाँ, मैं थोड़ी सी हिंदी तुरंत पे नहीं बिल्कुल सही कहा। जी 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 जी। तो मैं कल ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हिंदी से सबसे पुराना यहाँ का जो समाचार पत्र है वो शांतिदूत। शांतिदूत है। जो हिंदी में- 1935 में इसकी शुरुआत हुई थी हमारे गिरमिटियों ने। गिरमिट वही समाप्त हुआ था, और उसके बाद में जो लोग थे, हमारे उन्होंने गिरमिट के लोग थे वहाँ पर, जी, हमारे जी, जी, गिरमिटिये थे उस समय उन पूर्वजों ने 1935 में। शुरू किया था वो। हाँ, तो जी, जी। पूर्वजों में जो हिंदी भाषा है, लाइक ये जो शांतिदूत जी, उस जी, समय जी। बहुत लोकप्रिय था। हमारे गिरमिटिये इन्हें पढ़ते थे, और फिर उनके बच्चे, और धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। जी, स्कूलों में काफी। हिंदी पढ़ाया जा रहा तो था। फिर ये हाँ। सडनली कैसे, मतलब डाउनफॉल कैसे हुआ ये? ये क्योंकि लोग डाउनफॉल काफी हुआ है पढ़ते थे। जी। धीरे धीरे। ये 2006 के बाद में, जी। जब हिंदी की जगह पर स्कूलों में ये जो दूसरा सब्जेक्ट लगाया गया साथ में, ये इलेक्ट्रिक। विकल्प लाया गया, हाँ, जी, ये विकल्प लाए गए, तो हिंदी पर बहुत गहरा गहरा असर पड़ा। हाँ। जी, जी, जी। और ये जो बोलचाल की भाषा है, फिजियन हमारी हमारे जो- अपनी यहाँ फिजी हाँ, हिंदी, हाँ। इसको ज़्यादा आगे फिजी रखा बात, गया। देखो फिजी फिजी, हाँ, फिजी बात के प्रति हम विरोध नहीं दर्शा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम फिजी बात से ना खुश है, ये तो हमारी भाषा ही भाषा है, हम लोग घर पे भाषा बोलचाल है। की भाषा है। हाँ, बोलचाल की भाषा है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं दीपा जी, फिजी में कहीं पर भी कोई भी पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है, औपचारिक कार्यक्रम होता है, जी, जी, हम जी। अपने घर पर भी अगर कोई रामायण पाठ करते हैं, कोई भी औपचारिक पाठ करते हैं, तो हम शुद्ध हिंदी का उपयोग करते हैं। अच्छा। भले ही ग्रामर मिस्टेक की है, कोई बात अशुद्धियाँ नहीं, होती चलेगा। हैं जी, जी, उसमें। जी, जी। हाँ, लेकिन शुद्ध हिंदी में ही बात वो करते हैं। प्रोग्राम होता है। अच्छा, हाँ। मतलब कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश रहती है बचाने उस की चीज़ को। कोशिश है, तो अभी भी हम हिंदी मतलब एक को तरह से बचा आप सकते लोग हैं। हाँ, स्ट्रगल ही कर रहे हैं सब चीज़ों को लेके, मतलब संघर्ष जारी है अभी भी। संघर्ष जारी है, और ये जारी रहना चाहिए मेरे ख्याल बिल्कुल, से। लोगों को ना, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से काफ़ी असर पड़ा। तो अभी उस चीज़ को, अभी तो मेरे ख्याल से बंद, अभी समाचार पत्र निकलता ही नहीं है। तो शांतिदूत तो बंद, खाली दिवाली का अंक था ना? वीकली जो एडिशन है वो अभी बंद है, जी। लेकिन दीपावली विशेषांक जो है वो किसी भी वर्ष में बंद नहीं हुआ। अच्छा, वो हर साल अभी होता भी है। जारी है। आप पिछले साल आपने मुझसे मेरी कविता ली थी, मुझे याद है। इस वर्ष भी दीजिएगा कुछ अपने लेख, ताकि बिल्कुल। हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं वो पढ़ सके। पढ़ सके। दीपावली विशेषांक पर हम काम कर रहे हैं। हम अच्छा। चाहते हैं हमारे जितने भी श्रोता है सपोर्ट करें, हिंदी में रहेगा, आपकी अपनी भाषा है, और उसमें हम रिलीजियस आर्टिकल्स के अलावा जो इंटरेस्टिंग फीचर्स है, जो रॉयल का है, इस पर मैंने, जब मैं अपने विजिट पर था, जी, जी, तो मुझे पता लगा कि जब यहाँ पर जो हमारे रॉयल जो किंग्स एंड क्वींस, हाँ, जो विजिट किया था उन्होंने, मेरे ख्याल से उन्होंने visit किया था। 2018 में या 2019 में आए थे वो यहाँ पे। नहीं, उससे बहुत पहले, अच्छा, जो बहुत पहले, बहुत ओके, पुराने। पहले की बात है। जी, उस जी। समय की जो गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती थी, अच्छा, तो जो वो भी vintage car। आज है, जिसमें रानी क्वीन एलिजाबेथ बैठकर घुमा करती थी। जी, 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 जी। और प्रिंस चार्ल्स जब आए थे, फिजी जब इंडिपेंडेंट हुआ था ना, तो ओके। उस समय उस कार का उपयोग हुआ था। जी। तो वो भी है, ओके। और आज भी इतनी खूबसूरत स्थिति में है। जी, जी, जी। मन करेगा कि आपको बैठकर उसमें राइड करें। क्या बात है, यहाँ पे है अभी भी? हाँ, अभी भी है, कहाँ अभी पे भी है, है? बा में है। अच्छा, तो इसके बा बारे में। में और जानकारी आप चाहते हैं, शांतिदूत की दीपावली अंक कैसे क्या बात है, इन्होंने एक तरह से प्रमोशन कर दिया यहाँ पे। और इसके साथ साथ में जी, जी, जी। 1808 में, अच्छा। 1808 में एक ग्रामोफोन जो है जी, जी, जी। वो फिजी लाया गया था। उस समय गोरे लोगों ने भी यहाँ पर उसका उपयोग किया, और फिर धीरे धीरे वो हमारे हिंदुस्तानी भाई के हाथ में आया। भारतीय परिवार जो है, जी, बा जी, जी। में उन्होंने उसे संभाल कर रखा। आज भी वो चालू अवस्था में है। क्या बात आज भी है? आप वो क्या कहते हैं, जो ब्लैक वाला आज घूमते हैं उसपे, मैं भी आप ही कर, मुझे भी रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डिंग रहता है उसपे। अच्छा, ओके, वो आज भी है ग्रामोफोन। आज वो भी, और वो भी एकदम चल रहा है। क्या बात है, मतलब ऐसी पुरानी चीजें हैं, 1808 antique चीजें की चीज आज भी चालू है। आज भी बहुत ही अच्छी तरह संभाल कर रखा गया है। मुझे लगता है काफी सारा इतिहास आज भी है ऐसा जीवित है एक तरह से। अगर हम उनकी अगर संभाल करके रखी हुई है तो हमें उन तक पहुंचना चाहिए।
तो इनके बारे में हम शांति दूत में ज़रूर लिखने वाले हैं। जी जी जी, और क्या बात है, बहुत बढ़िया, ज़रूर काफी आप पढ़ें। इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। नहीं ये बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक आपको थोड़ा चेंज करूंगी। मैं थोड़ा सा जानने के लिए क्यूरियस हूँ, क्योंकि ये फिजी का सबसे पहला समाचार पत्र रहा है, और भाई किसी कारणवश जो भी है, मतलब परिस्थितियाँ जो भी रही, कहीं ना कहीं बंद हो गया वो, तो ये फिर से पूर्ण रूप से कब चालू हो गई? यह मुझे बताया गया है कि अभी इस पर हम कोई टिप्पणी तो ठोस रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी इजाज़त मुझे नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन इतना ज़रूर है, इतना संकेत ज़रूर मैं दे रहा हूँ आपको कि दर्शक भी जानना चाहेंगे, एक तरह से बहुत दिल से जुड़ा हुआ है ना कि ये आप लोगों का सपोर्ट अगर ऐसा रहा, आप लोगों ने अपना सपोर्ट जारी रखा, तो वो दिन दूर नहीं है जब शांति दूत का वीकली अंक जो है वो भी प्रकाशित होने लगेगा। क्या बात है। अपना पूरा सहयोग आप देते रहिएगा, हमारे बच्चे, हमारे रीडरशिप जो है वो बढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से शायद ये फिर शुरू हो जाएगा। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का जो जुड़ाव रहा है हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, जो बहुत अहम भूमिका जो निभाई है शांति दूत ने निभाई है, तो कहीं ना कहीं अगर वो फिर से रिवाइव होता है, लोग उसको पढ़ना शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं फिर से जानना शुरू करते हैं, तो क्या अपने पूर्वजों के साथ में भी जुड़ पाएंगे? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बिल्कुल, हमारे पूर्वजों से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं आज वो हिंदी में उपलब्ध है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर हिंदी पढ़ना शुरू करेंगे लोग बाग, तो उन सब चीजों से भी अवगत होंगे वो। जी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल एकदम। और तो मतलब कोशिश हम ये माना आप इतना ऑफिशियल अब नहीं बोल पाएंगे, मगर फिर भी आपने हमें संकेत दिया कि कहीं ना कहीं अगर सहयोग बना रहा इसी तरह से, तो बहुत जल्द हम लोग शुरुआत करेंगे प्रकाशन। शांति दूत का प्रकाशन दीपा जी बंद इसलिए हुआ था, इसलिए रोका गया है शांति दूत प्रकाशन, क्योंकि रीडरशिप जो है बहुत कम हो गया था। हमारे पढ़ने वाले जो है, हिंदी पढ़ने वाले लोगों की संख्या जो है फीजी में लगातार गिर रही है। ये संख्या जो है लगातार गिर रही है, तो हम चाहते हैं कि ये संख्या, हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जाए, वो बढ़ती जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि फिजी हिंदी को बढ़ावा दिया गया था, और जो मानक हिंदी है, मानक हिंदी की पढ़ाई जो लिखाई जो है फिजी में, उसे कम कर दिया गया था। इस वजह से हमारे जो अपने पढ़ने वाले हैं ना, पढ़ने वाले बच्चे जो है वो उनकी संख्या जो है कम होती गई, और इसका असर जो है शांति दूत पर पड़ा, और इस वजह से शांति दूत को प्रकाशन जो है वो रोक दिया गया था। लेकिन दीपावली अंक को हम नहीं रोक सकते, इसकी मांग जो है बहुत ज़्यादा है। शांति दूत के जो दीपावली अंक है, इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारी कोशिश है कि हम ऐसी कहानियाँ शांति दूत में प्रकाशित करें। अगर कोई ऐसा सहयोग हमसे चाहिए, मैं भी चलो इस तरह से काम कर रही हूँ काफ़ी सब जगह पे ना, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ, तो कहीं आप अगर ऐसी अपील करना चाहें कुछ भी शांति दूत के लिए, या उस हिंदी को फिर से बचाने के लिए हमारे दर्शकों को, तो आप प्लीज़ बता सकते हैं, क्योंकि इसको काफ़ी सारे लोग सुनने वाले, देखने वाले भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबकी डिमांड है, हम सबकी दिली ख्वाहिश है ये। शांति दूत में हम आप लोगों के लेख जो है वो शामिल करना चाहेंगे। हम चाहते हैं, जैसे पहले हमारे जो अपने लोग थे, हमारे पाठक थे ना, अपना कंट्रीब्यूशन देते थे, कविताओं की रचनाएं करते थे, और हम जानते हैं एकदम परफेक्ट नहीं होगा, कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया है, तो अपना वो प्रयास जो है हमारे पास भेजिएगा हमारे पास। अभी तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मैसेंजर में भी आपने जो लिखा है उसकी तस्वीर ले और मैसेंजर के द्वारा भेज दिए, वाइबा कर दिए हमारे पास में। वाइबा नंबर है 77540447 ये मेरा वाइबर नंबर है, और राकेश कुमार नाम से मैं मैसेंजर में भी हूँ, फेसबुक में हूँ, तो लोग तो अगर अपनी रचनाएं भेजना चाहें तो आपको वाइबर पे भेज सकते हैं, या ईमेल भी आप अपना दे सकते हैं। ईमेल भी आप हमारे पास कर सकते हैं, rkumar@fijitimes.com.fj, सब स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, rkumar@fijitimes.com.fj। मैं भी शेयर कर दूंगी दोस्तों। और अगर फोटोज वगैरह आप भेजना चाहेंगे, फोटोज 10 MB से अगर ज़्यादा है, तो मेरा जीमेल आप नोट करें, rakeshfromfiji@gmail.com, rakesh from Fiji, FROM, rakesh from Fiji@gmail.com। तो इस पर आप अपनी ग्रुप का फोटोज भेज सकते हैं, और अपनी शुभकामनाएं जो है, दीपावली शुभकामनाएं वगैरह जो है वो भी भेज सकते हैं। क्या बात है। तो दोस्तों आपको इनसे मिला होगा, आपको ईमेल एड्रेस भी मिल गया है, प्लस आपको फ़ोन नंबर भी मिल गए। अगर आपको लगता है कि आपकी प्यारी प्यारी रचनाएं हैं, और इन्होंने ये बहुत अच्छा लगा मुझे भी, कि कहीं ना कहीं हम सोचते हैं यार उतना अच्छा नहीं होगा, मानक हिंदी में उतनी बढ़िया नहीं लिख पाएंगे, मगर फिर भी आपने एक प्रयास करा है, कोशिश करी है, वो भी बहुत है।
तो इसको भी जगह है दोस्तों। तो अगर आपने कहीं कुछ अगर लिख के रखा हो, कहीं किसी डायरी में छोड़ के रखा हो सालों से, तो अब उसको निकालने का वक्त आ गया है और उसको प्रकाशन कीजिए। और इस एक जगह पे मौका है बहुत बढ़िया। और दोस्तों ये बहुत सही है कि हम अगर सारे के सारे मिलके अगर कोशिश करेंगे ना, तो चीज़ें आसान बनेगी और जरूर होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग भेजेंगे उतने ज़्यादा लोग पढ़ना भी चाहेंगे। सिर्फ मानक हिंदी ही नहीं, अगर आपने फिजी हिंदी में भी रचनाएं की है, अच्छा, कुछ फिजी हिंदी में भी आपने लिखा है, तो वो भी तो जरूर भेजिएगा। देखो बात है। विदेशिया वगैरह जो है, ये लोग कितना रचना करते हैं बहुत ही ना, जी, जी, और भजन कीर्तन वगैरह जो है फिजी हिंदी में भी लिख कर ये लोग गाते बजाते हैं। कुछ यूनिक आपने लिखा है, अनोखा है, और आपकी मूल रचना है, तो जरूर हमारे पास भेजिए। क्या बात है दोस्तों। तो ये भी एक बहुत बढ़िया मौका है, अगर आपने कुछ भी लिखा है, चाहे वो फिजी हिंदी में हो या कोई भजन कुछ भी आपने करा है अपनी तरफ से, किसी भी रचना के लिए आपके लिए मौका है, आप जरूर भेजिए। अच्छा, कब तक निकलेगा ये जो अंक आपका? ये अंक 30 अगले महीने की, यानी अक्टूबर 30 को ये बाजार में रहेगा। सज धज कर निकल जाएगा 30 अक्टूबर को। क्या बात है, सज धज के 30 अक्टूबर को निकल जाएगा। तो उससे पहले आपके पास मौका है दोस्तों। आज 15 हुई है, तो बिल्कुल आप इस चीज़ का मौका का फ़ायदा उठाइए और जल्दी से जल्दी आप इसको जरूर भेजिए इनके पास। और अगर आपको लगता है कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं इन तक पहुंचा सकती हूँ। ठीक है दोस्तों। तो ये तो चलो दिवाली विशेष अंक की बात रही, बहुत बढ़िया। तो आप इतने मुझे आपकी बातों से समझ आ रहा है कि इतने खुश और इतने एक्साइटेड हो, जैसे दिवाली आती है तो मतलब बहुत, क्या लोगों का रुझान भी उतना ही अच्छा रहता है? एकदम दीपा जी, जितनी भी फिजी में 2500 से ज्यादा रामायण मंडलियाँ संचालित हो रही हैं। हमारे हिंदू भाई बहन जहाँ भी हैं और जहाँ जहाँ हम गए हैं, जहाँ कोने पे हैं, और यहाँ फिजी में हमने जहाँ जहाँ हम गए, सभी लोगों ने मांग की है इसकी, और सभी लोगों ने कहा है कि राकेश सिर्फ दीपावली अंक नहीं, साप्ताहिक अंक भी निकाले। सप्ताह में एक बार नहीं तो महीने में एक बार निकाले। हम पूरा सपोर्ट आपको देंगे। और ये जो हम अपने मैनेजमेंट तक के विचार जो है वो ले जाने वाले हैं एकदम। और मुझे विश्वास है कि हमारे जो मैनेजमेंट है इस पर जरूर ध्यान देंगे और जरूर कुछ होने वाला है। अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। और हमारे जो हिंदी प्रेमी हैं, हिंदी पढ़ने वाले हैं, हमारे जितने भी बुजुर्ग गण हैं, ये तो एकदम से कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ, बस आ जाए। आज भी हिंदी शांति दूत के साप्ताहिक अंक जो है, इसका इंतजार उन लोगों को आज भी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जो यहाँ पे वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद में थोड़ा सा बदलाव आया लोगों के नजरिए में, या पहले से थोड़ी सी लोग चाहते थे उस चीज़ को? मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के बाद में थोड़ा सा फर्क पड़ा है, क्योंकि इसकी लोग मतलब इस पर बातचीत ज़्यादा, मतलब जन जन तक ये चीज़ पहुंचा है, मैसेज पहुंचा है जन जन तक कि भाई कितना ज़्यादा जरूरी है हिंदी के ऊपर भी काम करना। और हिंदी एक तरह से सेंस ऑफ अप्रूवल लोगों के दिमाग में आया कि हाँ यार ये है, ये भी एक पार्ट, इसको लेके भी हम लोग पढ़ सकते हैं, इसको लेके भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसी मानसिकता, मुझे जहाँ तक लगता है कि उनको रहा कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल पाएगा। ना, ऐसा सोच, ये विचार, यही इसी विचारधारा के कारण आज हिंदी पर असर पड़ा है इतना ज़्यादा। बिल्कुल। तो ये क्या है, उनके उस एक विचार को कहीं ना कहीं वो तोड़ता है और पता चलता है कि ऐसी बात नहीं है, अगर आप अंग्रेजी में अगर इतने पारंगत नहीं है, अगर सब चीज़ें नहीं है, तो आप हिंदी का विषय भी आप ले सकते हैं और हिंदी भी बहुत आगे तक आपको लेके जा सकती है। बहुत सारे मौके मिल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत मौका मिल सकता है। ऐसा ना सोचे, कभी ऐसा नहीं सोचना है आपको कि हम हिंदी अगर पढ़ेंगे तो हमें कहीं मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊं, अगर आप हिंदी पढ़ोगे आपको ज्यादा मौका मिलने वाला है। कैसे? थोड़ा बहुत ज्यादा मौका मिल, क्योंकि अभी खास रूप से आप देखोगे हिंदी पढ़ने लिखने वाले, मतलब अगर हम हिंदी के कर्मचारी शांतिदूत के लिए खोजना चाहेंगे, नहीं मिलेगा। अरे बहुत मुश्किल से यहाँ पर लोग, हमें भारत के लोग मिलेंगे काम करने के लिए, लेकिन यहाँ लोकल समय बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से। तो अगर पढ़ते हैं तो उनके लिए नौकरी का मौका है, उनके लिए नौकरी का मौका है, रेडियो में मौका है, आपको मिलेगा। कौन कहता है कि आपको नहीं मौका मिल सकता है, नौकरी नहीं है। हाँ, और फिर इसके बाद आप टीचिंग भी तो कर सकते हो ना, हिंदी शिक्षण के लिए भी मौके उपलब्ध हैं अब, तो आप जुड़ सकते हैं। सरकार भी आपको सहयोग दे रही है। देखो हिंदी टीचर्स जितने भी है, इसकी डिमांड बढ़ गई है, कम है हिंदी टीचर्स हमारे देश में, कम है। तो मतलब एक तरह से बहुत बढ़िया मौका है, अगर हिंदी आज भी अपनाते हैं और हिंदी को पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चे जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो अभी जैसे जब डिसाइड करना है कि भाई वो हिंदी के लिए जाए या कौन से सब्जेक्ट के लिए जाते हैं, उनके लिए अच्छा बढ़िया एक मौका है, एक बढ़िया मौका है। और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें अभी से ही हम हिंदी सिखाएंगे, अभी से ही उन्हें जो इंटरेस्ट है उनमें जगह देंगे, तो वो फिर इंटरेस्ट बना रहेगा और यहाँ तक कि वो और ज़्यादा बढ़ेगा
इंटरेस्ट जब बढ़ेगा बच्चे सीखेंगे। कुछ नहीं तो फॉर्म 6 तक अपने बच्चों को हिंदी, फॉर्म 6 नहीं तो फॉर्म 4 तक एकदम मस्ट, चाहे कुछ भी आप बनाना चाहो फॉर्म 4 तक उन्हें हिंदी पढ़ाओ ताकि वे पढ़ पाए हिंदी। जब वे हिंदी पढ़ेंगे तो आगे चलकर अपनी रामायण है, अपनी गीता है, अपने धार्मिक ग्रंथ वगैरह पूजा पाठ में जो पंडित बोलेंगे वो समझेंगे कि हमारे पंडित जी क्या बोल रहे हैं और हम किस तरह से पूजा करेंगे, वो समझेंगे ये सब। तो वो ज़रूर अपने बच्चों में जी बिल्कुल सही कहा आपने राकेश जी। और सबसे बड़ी बात है हमारे वेदांत में जो लिखा है, हमारे इन ग्रंथों में जो लिखा है, जो एक गहरा ज्ञान है ना, जो उसको समझ पाएंगे। क्योंकि जीवन जीने की जो कला है, कहते हैं कि हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन जीने की पद्धति है। तो ये कैसे पद्धति है, कितनी गहराई से आपको उसमें उतरना है दोस्तों। जब तक आप ये सब चीज़ों को पढ़ोगे नहीं ना, तब तक आपको समझ में भी नहीं आएंगे। तो कम से कम एक जरिया तो हो आपके पास में। जैसे इन्होंने बहुत सही कहा कि कम से कम फॉर्म 4 तक भी पढ़ लो। फॉर्म 4 या फीजी में अगर फॉर्म 4 तक आपने हिंदी पढ़ ली है तो आप रामायण पढ़ लोगे, अपने रामायण वगैरह जो है वो अच्छी प्रकार से पढ़ लोगे। भाई फॉर्म 4 तक पढ़ने के बाद में फिर आप कोई अगर आपने टीचिंग फील्ड को भी ज्वाइन कर लिया तो अगर आपके बच्चे, आपको अचानक से बता दिया गया कि चलो प्राइमरी स्कूल के टीचर आप बन गए, तो आप अपने बच्चों को समझ सकोगे। जो इंडियन बच्चे हैं आपके पास आएंगे उन्हें भी अच्छी प्रकार से आप समझ पाओगे, क्योंकि सभी बच्चे तो अंग्रेजी बोलते नहीं है ना। सही बात है। तो अपने वर्नाक्युलर भाषा को जब अच्छी तरह आप जानोगे तो आप अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर सकोगे बच्चों के साथ में। और फिर ये एक प्रकार की खुशी आपको मिलेगी उस समय नहीं, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे और जब आप समाज में जाओगे, हिंदी पढ़ोगे उस समय, तो अंतरात्मा में एक प्रकार की मुझे बहुत होती है। मुझे बहुत गर्व होता है कि जब मैं हिंदी बोलता हूँ और लोग बोलते हैं कि आप हिंदी बड़ी अच्छी बोल लेते हो, तो मुझे बहुत खुशी महसूस करते हैं। से बहुत हर्ष लगता है। ये छोटी सी बात मैं शेयर करूँ दोस्तों, जब मेरी इनसे फोन पे बात हुई, मैंने उनको बोला कि चलो हम राकेश जी इस तरह से एक इंटरव्यू करते हैं, तो मैं आधी मिक्स करके बोल रही हूँ, इन्होंने मुझे शुद्ध हिंदी में बात की तो मुझे खुद पे शर्म आई कि मैंने इतने अच्छे से बोल रहे। तो ये बहुत सही कहा, ये इतने उत्साहित थे इन सब चीज़ों को लेकर कि हाँ दीपा जी यस हिंदी पे मैं बातें करनी। तो जो हिंदी के प्रति जो प्रेम है ना, आप देख पा रहे हो। तो हमें इन्होंने बहुत सही कहा कि जब बड़े होते तो हम उसकी वैल्यू को समझ पाते हैं और जान पाते हैं। तो क्या इसकी वजह से आपने भी बहुत सारी चीज़ें, जितने भी ग्रंथ वगैरह पढ़ पाए, समझ पाए, उसको अपने जीवन में उतार पाए और प्लस अपने आसपास जितने लोग मिले उनको भी आप समझा पाए। हम रेडियो में थे, अनाउंसिंग भी करने का मुझे मौका मिला। उसी कारण मिला आपको? उसी कारण से, मुझे हिंदी के कारण से ही मुझे काम मिला। देखो मैंने फॉर्म 7 किया, उस समय हमारे समय में हिंदी टीचर्स बहुत कम थे। फॉर्म 7 के बाद में मुझे डायरेक्ट, मुझे कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं लेनी पड़ी और मेरे प्रिंसिपल ने मेरे लिए स्कूल चुन दिया। रिजल्ट्स, फॉर्म 7 रिजल्ट्स जब आउट हुए तो अपने प्रिंसिपल के पास में गया तो उन्होंने मुझे देख कर ही बोला, राकेश आपके लिए मैंने स्कूल खोज लिया है, आपकी पोस्टिंग हम करा रहे हैं। मैंने कहा सर कहाँ पर? तो उन्होंने कहा नंदोबा सेकेंडरी स्कूल में आप हिंदी टीचर के रूप में जा रहे हो, आप जाना चाहते हो, करना चाहते हो? तो मैंने कहा कि सर ये तो मेरे लिए तो आज उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे काम देखो हिंदी के रूप में मिला, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में। राकेश जी भ्रांति है एक्चुअली समाज में, मैंने भी देखा थोड़ा सा, उनको लगता है कि अगर सिर्फ हिंदी पे रहेंगे तो हमें काम ही नहीं मिलेगा। और देखो ये आज के टाइम पे तो बहुत जरूरी है कि भाई कम से कम आप कमा सको उन सब चीज़ों पे, लेकिन ये भ्रांति आपकी टूट सकती है दोस्तों। आप देख पा रहे हो उनको कि कितनी ज़्यादा डिमांड है हिंदी टीचर्स की, हिंदी पढ़ने वालों की, हिंदी लिखने वालों की, कि उनके पास अभी बंदे अवेलेबल नहीं, उनके पास लोग नहीं है काम देने वाले, उनके लिए बाहर से उनको लाने पड़ रहे हैं। तो क्यों नहीं हम खुद सीख लें इन सब चीज़ों को और हमारे यहीं पे हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं। देखो भाई, अगर दो लैंग्वेजेस में आप निपुण रहोगे, दोनों साथ साथ लेकर चलोगे तो आपका डिमांड ज्यादा उनके पास, आपकी डिमांड, आपके मौके जो है वो ज्यादा है। आप लैंग्वेजेस में भी दोनों, इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में लेकर चलोगे तो आप लैंग्वेज टीचर जब बनोगे तो आपकी पोस्टिंग जो है बड़ी जल्दी हो जाएगी। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हिंदी को लेके जो हम लोग काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है और हम सब उस चीज़ को ना आज के वक्त में ये बहुत जरूरी कि समझे। और विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस होने के बाद में यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें वैसे बदल गई हैं। और जैसे राकेश जी ने बताया कि ये एक ऐसा मौका है, ये एक ऐसा टाइम है कि जो हमारे जो यंगस्टर्स है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसा नहीं सोचे कि यार काम कहाँ मिलेगा, काम भरपूर है, सिर्फ आप आइए तो सही, उस चीज़ को करने तो आप करिए, फिर देखिए एक समय आएगा जो हमारे बच्चे अभी नहीं कर रहे हैं, हिंदी नहीं कर रहे हैं, शायद वे माता पिता भी इस वीडियो को देखकर सोच रहे होंगे जो हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं। अंतरात्मा उनकी कह रही होगी कि अरे
हम भी हिंदी पढ़े क्या होते बात है, क्या ना? बात है, बिल्कुल वो दिल की ये बात कह वीडियो दी देखकर इन्होंने। मुझे मालूम है वीडियो देखकर कुछ ऐसे माता पिता हैं वो ऐसा महसूस कर रहे होंगे, वो फील कर रहे होंगे वो जी, जी, जो हम जी। कह रहे हैं अभी एट द मोमेंट, कि हाँ, ये जो हम सच कह- बात है ये। सच बात है कि कहीं ना कहीं अगर वे भी हिंदी किए होते ताजुन तो के- एक प्रकार की खुशी उन्हें महसूस होती है ना कि अपनी मातृभाषा से के साथ में हम जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। हमारी बोलचाल की भाषा ही नहीं, हमारी जो अपनी मानक हिंदी है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजी हिंदी में भी लिखना चाहोगे, आप रोमन स्क्रिप्ट जो है उसमें लिखोगे तो कहीं ना कहीं जो प्रोनाउंसिएशन है वो बदल जाता है, कुछ गालियाँ भी आ जाती है तो ऐसे लेकिन अगर हम अपने हिंदी स्क्रिप्ट में ही लिखेंगे, देवनागरी में ही लिखेंगे तो शुद्ध रूप से लिख सकेंगे और जो कहना चाहेंगे वो आसानी से औरों तक पहुंचा भी सकेंगे, अपनी भावनाएं, अपने विचार जो है ना आसानी से पहुंचा सकेंगे। तो कोशिश कीजिएगा अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें। अब समय आ गया है कि हम अपने बच्चों को इसमें आगे रखें और जहाँ कहीं भी जाएं बच्चों को ज़रूर, एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को हिंदी में पीछे ना रखें, हिंदी में आगे बढ़ाएं उन्हें और प्रोत्साहित करते रहें। भले ही जैसे मैंने पूर्व में कहा है ना, कुछ भी बनाना चाहे लेकिन बच्चों को ज़रूर निरुत्साहित ना करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, ज़्यादा से ज़्यादा रुचि जो है उनमें डालें ताकि हमारे हिंदी के प्रति ताकि हमारे बच्चे हिंदी भूले नहीं और अपने धर्म, अपनी संस्कृति को आगे चलकर भी इसी प्रकार जैसे अभी हमने बचा कर रखा है वे भी आगे। हाँ, क्योंकि हम शान से कहते हैं ना कि हमने बचा रखा है उसको, अगर ये इसी तरह से रहा तो फिर वो बचने के चांस भी है, फिर कैसे बोल पाएंगे उस चीज़ से? वो वही बात होगी मॉरिशस की तरह पे, वहाँ पे जी, जैसे वहाँ पे, लोग हिंदू तो हैं लेकिन भाषा जो उनकी है अंग्रेजी है, बहुत कोशिश कर रही है वहाँ की जनता रिवाइव करने के लिए फिर से उनको बहुत कोशिश कर रही है। हो जाएगा, मुझे विश्वास है हो जाएगा, फिर रिवाइव हो जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। लेकिन वो स्थिति हमारा देश बहुत बेहतर है, लिटिल इंडिया इसीलिए तो कहते हैं फिजी को क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत कुछ संभाल कर रखा है, अपनी संस्कृति, अपना धर्म हम लोगों ने बहुत संभाल कर रखा है। तो इसी प्रकार से संभाले रहिएगा, अपनी भाषा को बचाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अभी तो हिंदी दिवस हम मना रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अभी तो हिंदी दिवस है, लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं। देखो इसकी शुभकामनाएं भी सभी लोगों को हम दे रहे हैं, बिल्कुल हम दोनों की तरफ से आप सबको हिंदी दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों। आज यूएसपी में भी शाम को प्रोग्राम रखा गया है हिंदी दिवस के अवसर पर, तो तमाम जितने भी हमारे श्रोता है, दर्शकगण हैं, सब देख रहे हैं, सबको ये मातृ दिवस की अनेकों शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। लगे रहिएगा इसमें, जागृत रखिएगा अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को। बिल्कुल दोस्तों, और वो कहते हैं ना कि ये एक ऐसा यज्ञ है, इसके अंदर छोटी छोटी आहुतियाँ भी बहुत मैटर करती है, तो आप अपनी भी आहुति लगाइए, आप अपनी तरफ से इस चीज़ में अपना योगदान दीजिए और बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल आगे बढ़ेंगी। क्योंकि जब हमने किसी चीज़ की मशाल जब उठा ली है कि चीज़ों को बदलने के लिए, तो फिर कभी कुछ पीछे नहीं हट सकता, फिर बिल्कुल चीज़ें बनेंगी और डेफिनेटली बनेंगी। और कहीं ना कहीं देखो मिलजुल के किसी भी काम करेंगे ना, हो सकता है कुछ कमियाँ रहे, कुछ दिक्कतें रहे, परेशानियाँ रहे, मगर ना यूँ जब जुट जाएंगे ना एक साथ तो बिल्कुल चीज़ें बनेगी। हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एकदम सहयोग बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी। और हमारी जो यहाँ पर जितने लोग अभी खास रूप से अगर आप हिंदी से अभी भी जुड़े हुए हैं तो एक सूत्र में बंधे रहें और कोशिश करें ताकि इसके प्रति जो अवेयरनेस हो ज़्यादा लोगों में ज़्यादा हो। और अगर रचनाएं आप कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई अब ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आप उसे बढ़ावा दे सके, नहीं ऐसी बात नहीं है। आप अगर पोएम, कविताएं लिखने में रुचि रखते हो, शायरी वगैरह भी अगर आप लिखते हो तो लिखते रहिएगा, कंपाइल करके रखिएगा। और हमारी जो इंडियन हाई कमीशन है, इसके जो सांस्कृतिक केंद्र है हमारा जो स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर है, ये भी बहुत प्रकार से आपको मदद करने की कोशिश करेगा। मुझे मालूम है अगर आपने एक बुक तैयार कर ली है और अगर सहायता के लिए उनके पास जाओगे तो वो आपको अवश्य प्रकाशन में भी मदद करेगा ना। तो निरुत्साहित ना होए कि आपके लिए कोई मंच नहीं है जहाँ से आपको प्रोत्साहन नहीं मिल सकता है, एकदम हिंदी के द्वार जो है इस देश में बंद हो गया है, नहीं ऐसी बात नहीं है। अभी भी हिंदी को हमने मजबूती से पकड़ रखा है और आप अपने बच्चों को भी इस प्रकार से मजबूती से इसकी पकड़ जो है उनमें भी बनाए रखें। सही बात।
यस दोस्तों, तो हिंदी को लेके काफ़ी सारी बातें करी हमने और मतलब बिल्कुल कहीं ना कहीं लग रहा है कि सचमुच हाँ चीज़ें बदलने वाली है। और जो आपने ये न्यूज़ देखी कहीं ना कहीं हमें अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि वापस शुरू हो सकता है शांति दूत एकदम से वापस शुरू हो सकता है। संकेत हमें बहुत मिल अच्छा रहे मिल रहा है, लेकिन कब ये होगा एकदम कंफर्म डेट्स तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल हर वर्ष आपका जो दीपावली अंक है, एक तो खुशी की बात है कि दीपावली अंक आपके लिए हर वर्ष हम लेकर आते हैं। अभी भी समय है, कोशिश कीजिएगा, कुछ नहीं तो 15 दिन और समय हम आपको देते हैं। आप उन 15 दिनों में अपने लेख जो है, अपनी रचनाएं जो है हमारे पास भेजिएगा। आपने कोई गीत लिखा है वो हमारे पास भेजिएगा, आपने कविता की रचना की है भेजिएगा, हम आपको प्रोत्साहित अवश्य करने वाले हैं और ज़रूर करते रहेंगे इसी प्रकार से। बच्चों ने अगर कुछ लिखा है तो एकदम से उनकी रचनाएं हमारे पास जरूर भेजना है आपको, कि बच्चों का तो बिल्कुल उनको तो आगे बढ़ाना है ना, उनको इंकरेज करना उन सब चीज़ों के लिए, तो बच्चे भी खुश हुए कम से कम उन सब चीज़ों के लिए। और कुछ विषयों में बच्चे माता पिता से भी आगे हो जाते हैं, हम लोगों से बहुत आगे हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं, सही कहा राकेश जी। कई बच्चे ऐसे हैं। मैं ये बच्चे से याद है, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे दो बच्चे बेटा और अच्छा, कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं वो? बेटा तो उन्होंने तो अपनी पढ़ाई पूरी करके इलेक्ट्रिकल उन्होंने कर ली है। बेटे पढ़ाई पूरी करके मतलब इलेक्ट्रिकल उन्होंने पूरी कर ली है, अब तो काम करने लगे हैं। आप कैसे मेंटेन करते हैं खुद को सीरियसली? ओह माय गॉड, मैं पूछना नहीं चाहिए, मैं फिर भी पूछ लूं, क्या एज होगी आपकी? एज को शायद मुझे हाइट कर लेना चाहिए। अच्छा, हाइट कर लीजिए, लेकिन लोग लेकिन जब आपने बोला बच्चा पढ़ाई जब मेरा बेटा वो हुआ तो मुझे पूछना पड़ रहा है कि मेरा बेटा 23 इयर्स का हो गया है दीपा जी। आप 23 के अब धीरे से मैं ससुर बनने वाला हूँ शायद, अभी तो नहीं, लेकिन आप कुछ सालों में हो जाऊंगा। लेकिन राकेश जी आपने जिस तरह से खुद को मेंटेन करके रखा हुआ, जिस तरह से मतलब आपने रखा, मुझे सीरियसली नहीं पता था। ओह माय गॉड क्या बात है। तो बेटा क्या यही पढ़ रहे हैं बाहर? नहीं, उन्होंने यहीं पढ़ा है जी। अपना यहीं FNU से ही उन्होंने इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई की है। जी। पढ़ रहे हैं, काम भी कर, अब तो काम कर रहा है। और शायद अभी तो मैंने पूछा नहीं है कि वो पढ़ भी रहा है या नहीं, लेकिन ज़रूर आगे पढ़ेगा। ओके, चलो सही बात। और बेटी आपकी, बिटिया रानी? बिटिया रानी तो अभी प्राइमरी स्कूल में है। छोटी सी है, क्यूट। ओके, लेकिन हिंदी से बहुत प्रेम, हमें वही पूछने वाली थी, बहुत प्रेम करती है। अच्छा। और मैंने एनरोल कर दिया है उन्हें। तो आपको अपना उत्तराधिकारी मिल गया बच्ची के बच्ची के रूप में। तो उसको पापा को पूरा सहयोग देगी उस चीज के लिए? पूरा सहयोग, है ना? वो तो कहती है हमेशा कि जो पापा कर रहे हैं। नाम क्या है बेटी का? दिव्याशा। तो दिव्याशा, बिल्कुल आप पापा को पूरी हेल्प करने वाले हो अभी, पापा के बिल्कुल इस मिशन में एकदम जुड़ जाना है आपको। नाम मैंने रखा है दिव्य आशा, तो बड़ी आशा मैंने उनसे लगाई है। दिव्य आशा है। मैं चाहता हूँ कि वो भी जब ऐसे बड़ी हो ना तो उसे अपने पापा पे बहुत गर्व होगा। और हिंदी को आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं है कि वो मैं पूर्ण रूप से हिंदी का भार उन पर ही डाल दूंगा, नहीं, वो जो भी करना चाहेगी करेगी। लेकिन हाँ, हिंदी को मैं तब तक उन्हें सिखाऊंगा जब तक कि वो उसमें एकदम जहाँ तक वो कर सकेगी, मैं अवश्य उन्हें सिखाऊंगा। देखिए, हर पिता अगर इसी तरह से कोशिश करे अपने बच्चों के साथ में ना, तो दोस्तों ये तस्वीर बदलते हुए वक्त नहीं लगेगा, बहुत जल्द ये तस्वीर बदल सकती है। बहुत जल्द लोगों में ना वो एहसास भी आ जाएगा। और इसी तरह से हम भी कोशिश करेंगे कि कहीं भी लोगों को ना अपने आप को ऐसा नहीं फील हो कि नहीं यार हिंदी के लिए कुछ ऑप्शंस नहीं है, हिंदी के लिए कोई जगह नहीं, हिंदी के लिए बहुत जगह है, हिंदी के लिए बहुत मौके हैं। सिर्फ आप कोशिश कीजिए करने की। बिल्कुल, एकदम कोशिश कीजिएगा। और कुछ सहायता की जरूरत अगर आपको हो, अगर हिंदी से जुड़े कुछ भी, कोई भी अगर आप कठिनाई महसूस कर रही हैं किसी या किसी विषय को लेकर, हिंदी को लेकर आपको संशय है, आप डाउट में हो कि नहीं हम यहाँ कहाँ जाए, कैसे करें, तो ज़रूर हमें भी संपर्क कर सकते हैं। मैं फिलीटाइंस में पूर्ण रूप से हूँ, भले ही मैं इसके बाद में इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही रहूँगा, लेकिन फिर भी आप मुझे एनी टाइम संपर्क कर सकते हैं। मेरे ईमेल पर, मैंने अपना ईमेल पहले दे चुका हूँ, और मेरा फ़ोन नंबर जो है वो भी है। फेसबुक पर हूँ मैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर मैं अवेलेबल हूँ। तो हर जगह पर हम आपको किसी न किसी प्रकार से सहायता करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। नहीं बन सका तो मैं आपको मार्गदर्शित ज़रूर कर सकता हूँ ना, कहाँ दरवाज़ा खटखटाया है आपको। क्या बात है, ये आपने बहुत सही बात बोली है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ना बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें कहाँ, हमारी सुनवाई कहाँ होगी, किस जगह पे जाएं, किस दरवाजे पे जाएं। तो इन्होंने ये बता दिया कि कौन से दरवाजे पे आपको खटखटाना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो राकेश जी, मुझे तो आपसे बातें करके बहुत मजा आया और बहुत अच्छा लगा। मुझे भी दीपा जी बहुत अच्छा लगा। और जो आप कर रही हैं
बहुत अच्छा कर रही हैं। हमने देखा है सिर्फ फिजी की अपनी भाषा ही नहीं, लेकिन यहाँ इस देश को आप कितना बढ़ावा दे रही हैं। 3 सालों के लिए यहाँ आई है ना? जी 3 सालों के लिए आई थी मैं, लेकिन मुझे 5 साल से ज़्यादा हो गए। लेकिन इन 5 सालों में आपने जितना फिजी को प्रमोट किया है, जितना प्रमोट किया है, ऐसा लग रहा है जैसे आपने फिजी को अपने मन में अपना लिया है। बिल्कुल, ये बहुत सही कहा आपने। मैंने दिल से अपनाया है फिजी को। फिजी मेरे लिए एक दूसरा अपना घर है ना? जैसे भारत है, उसके बाद सबसे मैं दिल से कनेक्ट हूँ बिल्कुल फिजी के साथ में। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर मेरे पास ये मौका है, अगर, क्योंकि आप सबने बहुत प्यार दिया मुझे, राकेश जी बहुत सा प्यार दिया मुझे यहाँ फिजी वालों से, तो मुझे कभी भी ये नहीं लगता कि यार मैं किसी चीज़ के लिए अलग हूँ। नहीं, आप ही का हिस्सा हूँ। फिजी और भारत बहुत प्रकार से, पारंपरिक रूप से मैंने हमेशा कहा है, जब मुझे रामायण मंदिर में जाने का मौका मिला तो मैंने हमेशा कहा, और इस बात का जिक्र मैंने इंडिया में भी किया था जब मैं वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था। मुझे भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला था, जहाँ पर मैंने फिजी और हिंदी के जो रिश्ता है उस पर मैंने बातें की थी, अपना विचार। तो मैंने वो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये जब अपने ग्वाल बालों के साथ में श्री कृष्ण कन्हैया जब यमुना के तट पर गेंद खेल रहे थे ना, तो अचानक से उन्होंने कालियानाग के उद्धार करने के लिए उन्होंने गेंद यमुना में मार दिया। फिर वहाँ से कूदे, और फिर जब गेंद निकालने के बहाने में यमुना में कूदे, तो जब कालियानाग का नथन किया उन्होंने, जब उनके सारा विष उन्होंने हर लिया, तो नागदेव ने उनसे प्रार्थना की, भगवान आपने मेरा सारा विष जो है वो ले लिया है, अब मैं अपना बचाव कैसे करूं? आपने तो मेरे साथ अन्याय कर दिया, भगवान मेरा बचाव कैसे होगा? तो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि जाओ, हम आपको यहाँ से रमणीक द्वीप भेज रहे हैं, और वहाँ रमणीक द्वीप में आप पूजे जाओगे। तो आज देखिएगा फिजी में बनवालेबू में जाओगे आप, वहाँ पर शिलाएं हैं जो नागदेव के आकार में है। जी मैं जाके वहाँ नागदेव, हाँ, नंगिंगी नाग मंदिर है, और फिर साबू में है, और फिर आबू में भी है। ये जो इनके कहते हैं ना, नाग बाबा के वो 5 फन है, 5 या 7 है, तो ये है हमारे देश में। और आज भी यहाँ पर नागदेव पूजे जाते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ में हम नागदेव की पूजन करते हैं, और जैसा नाम है वैसा देश भी है यहाँ पर। दोस्तों ये सचमुच, और लोग भी इतने प्यारे यहाँ पे, इतने अच्छे हैं कि वो जो भूला स्माइल है ना, सबके चेहरे पे आपको देखने को मिल जाएगी। कोई जानता हो न जानता हो, लेकिन प्यारा सा भूला, वो स्माइल हमेशा रहती है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने वो आपकी पूरी वो वीडियो मैंने पूरा देखा नहीं था, जब आप फ्लोटिंग आइलैंड गई थी। जी। अच्छा, तो वो आइलैंड पर आपने सफर किया था या नहीं? मैं कर नहीं पाई, क्या हुआ, थोड़ा सा दूर चला गया था वो, मेरी बदकिस्मती रही। आप पीछे रह गई, हम लोगों ने तो उस पर सफर भी किया, वो ले गया और फिर लेकर वापस आया। क्या बात है अली, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें दोस्तों आप जरूर आके देखना। यहाँ पे बहुत बहुत ही खूबसूरत है, बहुत रहस्यमय चीजें एक तरह से। बिल्कुल सही, इसीलिए काफी सारे वीडियोस बनाए लोगों को बताने के लिए कि आओ फिजी आओ, देखो कितना कुछ है यहाँ पे। और कैलाश पर्वत से भी नजारा जो है, जी बिल्कुल, वो तो बहुत ही मेरे दिल को छुआ था, इतना ऊपर से वो जो पूरा दिख रहा था। अच्छा, वहीं कैलाश पर्वत से सीधा आप ताकोगे उधर ईस्ट पूर्व की दिशा में, जिधर फ्लोटिंग आइलैंड है उधर की साइड में आपको एक स्कूल दिखाई देगा, नंदोंगो कॉलेज। अच्छा, उसी में तो नहीं पढ़ाया? हाँ, वही मैंने पढ़ाया है। अच्छा सबसे पहले मैंने वही हिंदी पढ़ाई। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपने पूरा फिजी दर्शन करा दिया हमें, हिंदी से सीधे पूरा फिजी दर्शन कर लिया। तो जी दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी हमारी बातचीत रही, और हर विषय पे हमने बातें करी दिल खोल के। जैसे कि मेरा शो का थीम है बेबाक बातचीत शो, तो हमने बेबाकी से सारी बातें करी। तो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? बहुत ही अच्छा लगा। देखो, सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे आसपास ये जो बागबान दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये भी इनकी पत्नियां जो है वो लहरा रही हैं, अपनी खुशी जो है, अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं। तो हमने हिंदी पर बातें की है, अपनी माँ के बारे में बातें की है, अपने देश के बारे में, देश प्रेम के बारे में हमने बातें की, मातृभाषा के प्रेम के बारे में बातें की हैं, और इन सब के विषय में हमने बातें की है। बहुत खुशी हुई, अच्छा लगता है, अंदर का जॉय ना अंदर से मिलता है, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल आनंद की हमें फील हो रही है। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बहुत मजा आया। और मुझे पता है ये वीडियो जब आप देखने वाले हो तो आपको भी इसी तरह से आपको कनेक्ट फील होगा, आपको भी लगेगा हाँ यार हम लोग भी उसी तरह से बिल्कुल दिल से, क्योंकि इन्होंने जितनी बातें करी ना बहुत दिल से करी है, और वो उन सबको कनेक्ट कर पाओगे दोस्तों आप। और यस, इस वीडियो को आपको जरूर शेयर करना है अगर आपको पसंद आता है तो, क्योंकि दोस्तों ये हमारे कंट्री के बारे में ही है, फिजी के बारे में, फिजी का जो विषय है उसको लेकर ही डिस्कस किया गया है। और ये जो वीडियो है हर किसी तक पहुंचना चाहिए, ताकि
आप भी उन सब चीजों का हिस्सा बने, इस बिल्कुल बदलाव का। बिल्कुल शेयर कीजिएगा, जी। तमाम जितने भी आपके यार दोस्त हैं सभी के पास में जरूर शेयर कीजिएगा। जी। और ये टॉपिक यहीं पर बंद नहीं होना नहीं, चाहिए, अभी तो एकदम जारी रहना जी, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और हो सके जहाँ जहाँ भी आप जाएं आप भी चर्चाएं कीजिए, चर्चा बातें कीजिए इन सब बातें चीज़ों कीजिए। के ऊपर। जितना ज्यादा आप बात करोगे उतना अच्छा रहेगा हमारी बिल्कुल, भाषा के लिए, बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। हिंदी भाषा के उतने लिए। ज्यादा काम होंगे, उतने ज्यादा लोगों बिल्कुल। को ना अवेयरनेस क्रिएट होगी, उतने ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये सब चीजें बातें हो रही है। तो राकेश जी हमारा वीडियो तो 45 मिनट्स का वैसे ही हो गया, हमने तो इतनी बातें करी, लगता है बहुत अरे, बातें की। बहुत बातें की, लेकिन लग रहा है कभी खत्म ही नहीं हुई बातें, है ना। लेकिन देखो जो दो टॉकेटिव बंदे मिल जाएंगे ना तो फिर तो मतलब वीडियो कहेगा बस अब बंद कर दो, और कितना। तो बहुत ये- अच्छा लगा दीपा जी, अपना ये जो कार्य है जो जी। कर रही हैं आप करते रहिएगा। you. और आपने तो अपने इन 5 सालों में पूरी फिजी को देख लिया है, मुझे बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप जाती हो और अपना वीडियो बनाती हो जगह जगह पर। मैं बहुत बहुत लाइक करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। जी। और शुभकामनाएं आपके साथ में। बहुत भारत में धन्यवाद। जितने भी लोग दीपा जी का कार्यक्रम देख रहे हैं तो यहाँ फिजी वासियों की ओर से हम आपको अनेकों बार जो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आप लोगों का प्रोत्साहन जो है वो बना रहे। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी यहाँ फिजी के लोग हैं, हिंदी से जुड़े लोग हैं, आप भी हमारा साथ ज़रूर दें, बिल्कुल, ज़रूर दीपा दें। जी का साथ ज़रूर दें। और वीडियो देखने वाले इस वीडियो को जितने भी लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं बिल्कुल। ज़रूर पहुंचाइएगा। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राकेश जी आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी, और मुझे पता है इसको बहुत सारे लोग देखने वाले, इंडिया में तो बहुत लोग देखने वाले हैं, और उनको बहुत खुशी होगा। आप जो इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा फील करेंगे। ये अरे, आप लोगों का देन है, हमारे बिल्कुल। पूर्वजों का देन है। और जब मैं इंडिया गया था, ओह माय गॉड दीपा, हम क्या बताएं, जब हम उधर से लौटे थे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा कलेजा जो है अरे वो दादा। बाहर निकल रहा है। ओहो। एयरपोर्ट पर जब पहुंचे हाँ, तो आपकी आंखें अभी कलेजा खुशी तो है। एकदम ऐसे ऐसा लग ऐसे रहा मतलब क्या वो- करें ना। क्या ये करें? इंडिया को हमने एक प्रकार से हम दिलों उसे के अंदर अपने आत्मा है दिलों वो। के अपने हमारी आत्मा से ही जुड़ी है। मैं सच बताऊं राकेश जी, इसी एक चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा कनेक्ट किया, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं, जैसे उनको पता चला कि मैं इंडिया से हूँ, इतने खुश, इंडिया में वहाँ पे ऐसा होता है, ये होता है, मतलब इतने क्वेश्चन उनके, मुझे लगा यार इतना जानते हैं ये लोग, इतना उनको पता है। तब मैंने कोशिश किया कि दोनों कंट्री को ना साथ में लेके आने की ना, कि वहाँ के बारे में यहाँ के लोगों को बताओ और यहाँ के बारे में वहाँ के लोगों को बताओ। अभी चंद्रयान, जी बिल्कुल, ये हाँ, कितनी इसको बड़ी लेकर achievement यहाँ हमारे लिए। फिजी के लोगों में जो बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके हाँ, लिए। बहुत बड़ी फिजी के लोगों ने गर्व महसूस किया ना बहुत, कि हमारे बहुत। भारत ने क्या कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। तो इसकी भी शुभकामनाएं। बिल्कुल, थैंक यू। आप सभी को जी। आदित्ययान की तैयारी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो बस उड़ान हमने भरनी शुरू करी, अभी तो बहुत ऊंचाइयों पे जाना है हमें, है इसी ना? प्रकार से हमें अपनी हिंदी को भी वहीं तक पहुंचाना है, अपनी जी, भाषा जी। को, अपनी संस्कृति को एकदम उसी प्रकार जैसे भारत ने कायम कर रखा है। मोदी जी ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर जी ने कि जितना हो सके अपनी भाषा जो है इसका पकड़ के रखो। प्रचार प्रसार करते रहे और उसे करते एकदम पकड़ कर रखो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल एकदम। सही बात। और मैं तो- ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो यस दोस्तों, अब मैं वीडियो को यहीं बंद करती हूँ, और बहुत मजा आया मुझे आपसे बातें करके, एंड मुझे पता है आपको भी बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत रोकना मजा। पड़ रहा है, इनको रुक जाओ। बट चलो बहुत अच्छा है दोस्तों। यस, इसी तरह से आप लोग भी बने रहना, क्योंकि आप सबके प्यार के बिना, आप सबके सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आप सबका सहयोग की हमें खास जरूरत है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो यस, इसी तरह से आपको एंजॉय करना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है, अपनी लाइफ को इसी तरह से फुल ऑन ना एंजॉय करना है। उसके अलावा क्या, बिंदास तो रहना ही है, और क्या दोस्तों। और यस, आप सबको हिंदी का जो प्रेम है, हिंदी के प्रति जो इनका प्यार है, जो इन्होंने बताया आप सबको, उसको जरूर आपको कायम करना है। यस, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। यस, ओके, अपना ध्यान रखो दोस्तों। टिल देन क्या करोगे, एंजॉय करो। लव यू ऑल, लव यू ऑल, Bye-bye. लव यू ऑल, बाय बाय। We will do it.